भूत प्रेत, जिन या आत्माओं की मान्यता अलग अलग संस्कृतियों, धर्मों और विश्वास प्रणालियों में पाई जाती है। हालांकि इतिहास में इनकी उपस्थिति का कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है। भूत प्रेत और जिन के किस्से अधिकतर लोक कथाओं, धार्मिक ग्रंथों और पुरानी मान्यताओं पर आधारित होते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण। विभिन्न धर्मों में आत्माओं या जिन का जिक्र मिलता है। इस्लाम में जिन का उल्लेख होता है, जबकि हिंदू धर्म में आत्माओं का अस्तित्व माना गया है। लोक कथाएं। दुनिया भर में भूत प्रेत और आत्माओं से जुड़ी कहानियां हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। ये कहानियां प्राचीन मान्यताओं और अज्ञात घटनाओं की व्याख्या के रूप में उभरी हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। आधुनिक विज्ञान के अनुसार भूत प्रेत और जिन जैसी चीज़ों का कोई प्रमाणिक आधार नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टि से अधिकांश ऐसे अनुभव मानसिक प्रभाव, भ्रम या प्राकृतिक घटनाओं की गलत व्याख्या हो सकते हैं। अतः भूत प्रेत और जिन का अस्तित्व ऐतिहासिक या वैज्ञानिक रूप से साबित नहीं है, बल्कि ये मान्यताएं अधिकतर धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं पर आधारित हैं। भूतों की दुनिया का रहस्य। हॉरर स्टोरी। डरावनी कहानी। भूतों की दुनिया का रहस्य हमेशा से ही डर और रहस्य से जुड़ा रहा है। लोगों की कहानियों और कल्पनाओं में भूतों की दुनिया एक अजीब और अनजान जगह होती है, जहां अंधेरा, रहस्यमय आवाज़ें और अलौकिक घटनाएं आम होती हैं। इस तरह की डरावनी कहानियां अक्सर उस सीमा को छूती हैं जहां वास्तविकता और कल्पना मिलती है। कहानी। अंधेरी हवेली का रहस्य। गांव से कुछ दूरी पर एक पुरानी और खंडहरनुमा हवेली थी। गांव के लोग इसे अंधेरी हवेली कहते थे क्योंकि वहां हमेशा अजीब और डरावनी घटनाएं होती थीं। किसी ने हवेली के पास से गुजरते समय अनजानी आवाज़ें सुनी थीं, तो किसी ने अजीब सी परछाइयां देखी थीं। लोगों का कहना था कि हवेली में एक परिवार कई साल पहले रहस्यमयी परिस्थितियों में मारा गया था और अब उनकी आत्माएं वहीं भटकती हैं। एक दिन 3 दोस्त रोहित, अंजलि और सुमित ने तय किया कि वे इस हवेली के रहस्य का पता लगाएंगे। शाम को सूरज ढलने के बाद वे तीनों टॉर्च लेकर हवेली के अंदर चले गए। हवेली में घुसते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली के दरवाजे चरमराते हुए बंद हो गए और चारों तरफ गहरा सन्नाटा छा गया। अचानक एक भारी आवाज आई, जैसे कोई बड़ा दरवाजा अपने आप खुल रहा हो। वे तीनों डरते हुए उस दिशा में गए जहां से आवाज आई थी। सामने एक बड़ा लकड़ी का दरवाजा था जो अब खुला हुआ था। अंदर जाते ही उनकी टॉर्च की रोशनी धीमी हो गई और एक धुंधला सा साया उनके सामने उभरा। रोहित ने कांपते हुए पूछा, कौन हो तुम? साया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा और तभी हवेली की दीवारों से चीखने की आवाजें आने लगीं। अंजलि ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जकड़ गए, मानो कोई उसे रोक रहा हो। तभी हवेली के अंदर एक पुरानी घड़ी की टिक टिक बंद हो गई और सारा माहौल और भी डरावना हो गया। साया अब उनके बहुत करीब था। तभी सुमित ने हवेली की एक पुरानी किताब में देखा कि इस परिवार को किसी ने धोखे से मारा था और वे आत्माएं तब तक चैन नहीं पाएंगी जब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी। सुमित ने किताब के आधार पर मंत्र पढ़ा और धीरे धीरे वह साया गायब हो गया। लेकिन हवेली की अजीब घटनाएं हमेशा के लिए उनके दिलों में डर के साए की तरह बनी रहीं। उस रात के बाद तीनों दोस्त कभी भी हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और गांव के लोग उस हवेली से दूर ही रहते थे। हवेली का रहस्य आज भी अनसुलझा है और जो भी उसे सुलझाने की कोशिश करता है वह कभी लौटकर नहीं आता। अंधेरी हवेली का रहस्य हमेशा लोगों के बीच चर्चा का विषय रहा और इसका डर गांव के लोगों की रातों की नींद उड़ाता रहा।